क्योंकि कबीर साहब अपने जीवन काल में अनेकों संतों को, भक्तों को चेताए। वो बड़े बड़े राजा महाराजा को चेताए। तो कबीर साहब का मार्ग चेतन मार्ग, चेतन पूजा, जिसको कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े कोई बांधे हाथ जंजीर। तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार में सभी को जाना है, लेकिन जाने का अंतर है। एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठ के जाता है और एक व्यक्ति हाथ में जंजीर बांध के जाता है, जिसको कैदी कहा जाता है। जो हम लोग गुरु भक्ति में लगे हैं, बंधनों से मुक्त होने के लिए, तो हम सद्गुरु की भक्ति करेंगे, उनका चिंतन मनन करेंगे, जो उद्देश्य है उस सिद्धांत पर चलेंगे, तो सद्गुरु कबीर साहब अपना सिंहासन पर हमको अपने रथ पर लेके जाएंगे और हम भक्ति से मुख मोड़ लेंगे, विकारों में फंस जाएंगे, विकारों की तरफ चले जाएंगे। तो फिर हमको लेने के लिए काल निरंजन आएगा। जाएंगे जरूर, राजा भी जाएगा, रंग भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, लेकिन जाने में सबका अंतर है। इसलिए अपने आप को जानने का और पहचानने की ज़रूरत है कि मेरा जीवन, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए होया है और मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ। जब हम अपने आप को तोलेंगे, अपने आप को पहचानेंगे कि मेरी आत्मा सत्ता किधर खर्च हो रही है, विकारों में खर्च हो रही है या भक्ति में खर्च हो रही है। जब हमारी आत्मा सत्ता सत्य की खोज में खर्च होएगी तो हम परमात्मा के पास जा रहे हैं। और जब हमारी आत्मा सत्ता, हमारी सांसों की पूंजी विकारों में खर्च होएगी तो हम काल निरंजन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए रास्ता कबीर साहब ने स्वयं बताए हैं कि भाई कौन से रास्ते पे किसको जाना है और कहाँ से उसको एनर्जी मिलेगी। कबीर साहब ने दूसरी वाणी में कहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्यता से बढ़कर कोई भी तप नहीं है। अगर हमारे हृदय में रहनी गहनी विचार सब सत्य है तो वो परमात्मा, वो सतगुरु हमारे हृदय में ही विराजमान हो जाएगा। विराजमान कैसे होगा? जब हमारे हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, ये सब हमारे हृदय में होगा तो परमात्मा सतगुरु हमारे हृदय में ही विराजमान है। और ये चीज़ ना होकर अगर हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये विकार भरे हैं, तो हमारे हृदय से परमात्मा कब निकल जाएगा? फिर हमारे हृदय रूपी मंदिर में काल निरंजन का वास हो जाएगा। इसलिए अपने हृदय में परमात्मा का निवास कीजिए, सत्य का निवास कीजिए, भक्ति का निवास कीजिए, दया का निवास कीजिए। तो उसी के हृदय में सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। और वाणियों में कबीर साहब ने बताया है कि सबघट मेरे साइयाँ, सूनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जहाँ प्रगट होए। कबीर साहब कहते हैं सभी जीव आत्मा के अंदर वही परमात्मा छिपा है, वही अंश है, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने अपने गुरु कृपा से गुरु की भक्ति में जुड़ गया, अपने आप को जगा लिया, विकारों से मुक्त कर लिया, तो उसने अपने हृदय में प्रकट कर लिया। और जो व्यक्ति गुरुमुख नहीं है, विकारों में फंसा है, अंश तो है उसके अंदर लेकिन विकारों की परद से वो दबा हुआ है, इसलिए अपने आत्मा राम को ना जान के बाहर के जो संसार में लोग बता रहे हैं कि बाहर भगवान मिलेगा,
उनकी खोज में पड़ा है। लेकिन कबीर साहब अंतरात्मा आदमी के हृदय में ही आत्मा से परमात्मा की खोज बताते हैं, क्योंकि कबीर साहब ने प्रैक्टिकल भी किया है, वो बताया भी है कि लोग संसार में भगवान को बाहर ढूंढने की बात करते हैं, लेकिन कबीर साहब भी ऐसे संत महापुरुष सतगुरु रहे जो उन्होंने बताया कि ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। संसार के लोग भगवान को बाहर ढूंढने की बात करते हैं, कोई वन में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ में, कोई नदी में। लेकिन कबीर साहब कहते हैं भाई अपने मन को निर्मल कर लो, विकारों से मुक्त कर दो। जैसे गंगा नीर, गंगा में पानी बह रहा है, लेकिन उस गंगा के अंदर मुर्दे भी बह रहे हैं, पशु पंछी भी नहा रहे हैं, और फिर भी उस पानी को हिंदू रीति रिवाज के अंदर शुद्ध माना जाता है, उसको घर लाया जाता है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं अपने मन को निर्मल कर लो। कोई भी आपको बुरा भला कहे तो आपके मन में उसके प्रति द्वंद्व भाव नहीं होना चाहिए। मन आपका गंगा की जल की तरह शांत और पवित्र होना चाहिए। जैसे गंगा नीर, जब हमारा मन साफ हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा, वो भगवान, वो हरि ढूंढता ढूंढता हमारे घर पहुंच जाएगा। लेकिन हम अपने मन को जब साफ कर लेंगे, जब ही ये काम बनेगा। जैसे कि ये दीपक जला है, दीपक में प्रकाश हो रहा है, इसमें घी या तेल डाला है, बाती लगाई है और माचिस से इसको जलाया है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है एक दीपक है। अगर इसमें हम भक्ति का तेल डालते रहेंगे, विवेक की बाती से इसको जला देंगे, तो हमारा दीपक कभी भी नहीं बुझेगा। और जब हम भक्ति करना छोड़ देंगे, विकारों में फंस जाएंगे, तो हमारा ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा और हमारे हृदय में अंधकार छा जाएगा। इसलिए अपने ज्ञान के दीपक को भक्ति से, सेवा से, दया से, क्षमा से, संतोष से, इससे प्रकाशित करते रहिए। जैसे कि सूर्य होता है, सूर्य सभी को प्रकाश बराबर देता है, किसी से सूर्य की कोई दुश्मनी नहीं, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी को प्रकाश देता है। ऐसे ही परमात्मा भी हमें सब लोगों को शक्ति दे रहा है। जैसे हम सूर्य की प्रकाश लेना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और सूर्य निकला है वो हम घर के अंदर ही हैं, तो उसका प्रकाश, उसकी एनर्जी हमको नहीं मिल सकती। ऐसे ही परमात्मा की एनर्जी वो सब पे बराबर परमात्मा बांट रहा है। लेकिन कारण क्या है कि परमात्मा की तरफ से हमने पीठ कर ली है। पीठ करने का मतलब होता है कि हमने भक्ति करना छोड़ दी, दया करना छोड़ दी, सेवा करना छोड़ दिया, माता पिता का सम्मान करना छोड़ दिया। तो जब यह बातें हमारे हृदय में होंगी तो सोच लो हमने परमात्मा की तरफ से पीठ कर ली, तो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और हम परमात्मा की तरह अगर मुख करना है तो हमको करना होगा अपने हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, गुरु का आदेश, ये अगर हमारे हृदय में होगा तो परमात्मा की तरफ हमने मुख कर लिया है। तो परमात्मा की, सतगुरु की हमको एनर्जी, गुरु की आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा और हम अपने विकारों से मुक्त हो जाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो सतगुरु हमको अपने सिंहासन पर बैठा कर ले जाएंगे। इतिहास गवाह है, बहुत सारे संतों को सतगुरु कबीर साहब 7 लोग अपने साथ लेके गए हैं, उनको दिखाए हैं। अगर हम भी सत्य में समा जाएंगे तो सोच लो 7 लोग यहीं पर बन जाएगा। स्वर्ग लोग आदमी बाहर की बात करते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं स्वर्ग नरक, जो व्यक्ति के खान पीन गलत हैं, रहन सहन गलत है, तो वो व्यक्ति नरक में जी रहा है। जिस व्यक्ति का खान पीन ठीक है, रहनी गहनी ठीक है, माता पिता की सम्मान करता है, भाई भाई का सम्मान करता है, मानवता का प्रेम रखता है, तो वो व्यक्ति स्वर्ग में ही जी रहा है। सत्यता में जीने का नाम ही स्वर्ग है। अगर हम नरक कहाँ मिलेगा, कहाँ है, कुछ नहीं,
कबीर साहब कहते भाई नरक सुरग की बात छोड़ दो, अपने जीवन को ही सुरग बना लो, अच्छे विचार में जीवन व्यतीत करो, सत्य की खोज करो, भक्ति की खोज करो, तो आपका जीवन यही स्वर्ग हो जाएगा। जब यहाँ हमारा जीवन स्वर्ग में जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, तो वहाँ भी अच्छे से जिएंगे। हम यहाँ तो अच्छे से जी नहीं रहे, तो वहाँ की खोज कर रहे हैं। तो जब यहीं इसी पल को हम अच्छे से नहीं जी पाएंगे, तो उस पल को किसने देखा कि क्या होएगा। इसलिए अपने जीवन को आज से ही, अभी से ही अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करो, सत्य की खोज करो। ज़्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।